हे शंभू, ये तो वज्रकाय है। किष्किंधा का युवराज वाली वास्तव में महाबली था, किंतु नन्हे हनुमान लला के नन्हे हाथों का बल देखकर उसका अपना आत्मविश्वास हिल गया। उसे अपने ही बल और पराक्रम पर संदेह हो उठा और हनुमान की तुलना में अपने बल को पुनः आंकने के लिए वो यहां वहां अपनी शक्ति का परीक्षण करने लगा। मैं महानतम हूं तो मुझ महानतम को अपने बल पर संदेह क्यों हो रहा है? 100 हाथियों का बल है मुझ में, फिर भी मुझ महानतम को ऐसा क्यों लग रहा है कि उस बालक का बल मुझ महानतम के बल से कहीं अधिक है? क्यों उस बालक का बल मुझे भीतर से भयभीत कर रहा है? क्यों? हर अहंकारी बाल सवर गए, केश के सारे निकल भवर गए, लाल लंगोट करे है धारण, नारद के सब माया निवारण। नारद जी ने आपको क्या कहा था? स्मरण है? दूर कर दे जो सब माया। ना 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 ना, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो माया डालने आया है। है ना? देखो प्राण प्रिय, मैं क्या लाया हूं अंजने के लिए। अरे देखो देखो देखो, तात क्या लेकर आए हैं? लाल के नन्हे नन्हे पैरों के लिए नुपुर। छन छन छन। क्या कर रही हो प्रिय? देखिए ना, ये कंठहार खुल ही नहीं रहा और ये कुंडल भी। आप इन्हें खोल देंगे? कंठार कुंडल तो यहाँ पड़े हैं। ये तो आप लेकर आए हैं। ये जो इसके कंठ में है, इसके कर्ण में जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये कैसा परिहास कर रही हो? आंजनेय के कर्ण में कोई आभूषण नहीं। देखो कंठ भी रिक्त है। आप मेरे साथ ठिठोली कर रहे हैं? केसरी नंदन ने इस दिव्य कंठहार और इस दिव्य कुंडल के साथ जन्म लिया है। इनका तिरस्कार तो ना करिए। साथ जन्म लिया है? दिव्य कंठ, दिव्य कुंडल, तुम ठीक तो हो ना? कैसी बातें कर रही हो? आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी।
अगर ये वास्तविक है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये दिव्य कर्ण और 2 कुंडल ना कभी दिखाई दिए थे ना दिखाई दे रहे हैं। महादेव जाने आपको क्यों नहीं दिख रहे। मुझे तो निरंतर दिख रहे हैं और दिख ही नहीं रहे। मैं इनका स्पर्श भी कर सकती हूँ। मेरे लिए ये दिव्य आभूषण उतने ही वास्तविक हैं जितने आपके द्वारा लाए ये आभूषण। तुम्हें अवश्य कुछ हो गया है प्राणप्रिय। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहीं वो विष का दुष्प्रभाव तो नहीं? हे शिव शंकर, अब आप मुझे विक्षिप्त समझ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ही को कुछ हो गया है। आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति का शुभ आगमन हुआ है। युवराज को आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। पितामह आए हैं, जाओ उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जी महाराज। पितामह आ रहे हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए पितामह का स्वागत करें। कल्याण हो वत्स। पुत्रवती भव। रत्नकुंडल, दीप्तिमते, कैसा अलौकिक शिशु है ये। आपका प्रपौत्र है। मेरा प्रपौत्र होने से अलग भी ये बहुत कुछ है, और उसका प्रमाण है इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल। मुझे कुछ हो गया है पितामह। मुझे ना तो ये कंठहार दिख रहा है और ना ही दिव्य कुंडल। चिंतित न हो पुत्र, इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल पृथ्वी वासियों में केवल उसकी माता ही देख सकती है। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी इन कुंडलों को देख सकेगा वही तुम्हारे पुत्र का वो गुरु और स्वामी है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। जिसकी सहायता के लिए तुम्हारे दिव्य लाल का जन्म हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुम्हारा वानर कुल में जन्म लेना सार्थक हुआ पुत्री। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारी कीर्ति भी युगों युगों तक गाई जाएगी। कल्याण। ये कैसे हो सकता है? ये सत्य नहीं है। एक नवजात शिशु के गिरने से चट्टान नहीं टूट सकती। चट्टान पे गिरने से हड्डी पसली टूट जाती है, किंतु चट्टान नहीं टूटती। अर्थात मैं जागते हुए स्वप्न देख रहा था, मुझे धोखा हुआ था। नहीं,
ये धोखा नहीं था। मुझ महानतम की आंखें धोखा नहीं खा सकती। अर्थात मैंने जो देखा था वो सत्य था, सत्य था वो। किंतु ये कैसे संभव है? कहीं उसका शरीर वज्र का तो नहीं बना? इसीलिए मेरे दिए हुए विष का विष कहीं ये उस विष का तो प्रभाव नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। वैदराज! अरे ओ वैदराज, कहां छुप कर बैठा है दुष्ट? बाहर निकाल दुष्ट! मैंने कहा बाहर निकाल! या बाहर निकाल! या! तूने मुझ महानतम के साथ छल किया। क्या मांगा था मैंने तुझे? एक ऐसा विष जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाती है। मरण आया और तूने मुझे क्या दिया? कौन सा चमत्कारी चूर्ण था वो? बता, नहीं तो आज मुझ महानतम के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। बोल! कपटी! तेरा विष खाकर तो मेरा शत्रु यमलोक नहीं पहुंचा, किंतु आज मैं तुझे बिना विष खिलाए ही तुझे पीट पीट कर यम के निकट पहुंचा दूंगा। इस विद्रोही ने मेरे साथ छल किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं, पीटते जा रहे हैं केवल। वो तो ऐसा भयंकर विष बना था जिसके स्पर्श मात्र से मेरी ये स्थिति है कि मैं अब तक तीव्र ज्वर से पीड़ित हूं। और आप कह रहे हैं कि उसने अपना कार्य नहीं किया। ये किस विष की बात कर रहे हैं बाली भैया? किसको विष दिया? कौन जीवित रह गया? कौन है वो शत्रु? है एक मरकट शिशु है, किंतु अद्भुत है उसका बल।
मैंने आपको बताया कि कैसे स्वयं देवर्षि नारद ने हनुमान लला को एक नाम दिया। सभी रानियों ने ये जानना चाहा कि नीलकंठ का अंश कैसे किसी विष से प्रभावित हो सकता है। मेरु राज्य में उत्सव की व्यवस्था होने लगी, परंतु दुष्ट वाली अब भी हनुमान के प्राण लेने के लिए व्याकुल था और राजमहल भी पहुंच गया। आज मैं आपको बताऊंगा महाबली हनुमान के बाल्यकाल से जुड़ी अन्य कथा। दूर हट, दूर हट। लो, भाग गई सारी कुदृष्टियां। महारानी जी, युवराज को द्रोणी में नहलाइए ना, सुविधा होगी। प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। अभी तो यही थे, क्षण भर का समय भी नहीं हुआ, कहां चले गए? किसी ने मेरे लाल को देखा क्या? कहां जा सकता है? किसी ने तो लिया होगा, अदृश्य तो नहीं हो सकता। देखिए कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिर गया। अंजने! अंजने! अद्भुत शिशु, हमारा शत्रु, एक शिशु। वाली भैया, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अब आप शिशुओं से भी प्रतियोगिता करने लगे। ये कोई हंसने की बात नहीं है सुग्रीव। वो मरकट कोई साधारण शिशु नहीं है।
शिशु है, किंतु वो मायावी शक्ति संपन्न है। मायावी है तो भी न जाने कितने यक्ष राक्षस आदि घूमते रहते हैं, सब तो हमारे शत्रु नहीं हो जाते। और फिर एक शिशु। तुम समझते क्यों नहीं सुग्रीव? तुम मुझ महानतम के निर्णय पर संदेह कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं महानतम अकारण किसी अजन्मे शिशु के प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा? नहीं वाली भैया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? क्या किसी विष भरे सपोले को इसीलिए पालते रहना चाहिए कि वो अभी शिशु है, नवजात है? अरे मूर्ख, बुद्धिमान तो वही है जो विष वृक्ष को बढ़ने से पूर्व ही उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। वह मरकट हमारे किष्किंधा राज्य और परिवार को ग्रसने वाला राहु है। यदि हमने उसका नाश नहीं किया तो वो हमारा विनाश कर देगा। किंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझ महानतम को यह सूचना दी। यदि ऐसा है तो भैया मैं भी आपके साथ हूं। किष्किंधा की रक्षा के लिए मैं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला का अंत करूंगा। आप जब कहें तब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। कब चलना है? कल भोर में ही। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शश्च वायुर्ज्वलनः सतेजः नभः सशब्दं महता सहैव यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सोच कह रहे हो भैया? भीतर चलते हैं। अरे बुद्धिहीन, यदि किसी सैनिक ने हमें देख लिया तो? पकड़े गए तो बंधक बना के रख लिए जाएंगे, और पहचाने गए तो? भैया मैं सोच रहा सोचने का काम तुम मत करो सुग्रीव, वो तुम मुझ महानतम के लिए छोड़ दो।
तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, समझे? जी भैया। भैया मेरे मन में एक विचार। कितना मोहक शिशु है। इतना प्यारा शिशु मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारा शिशु? अरे मूर्ख, ये वही मरकट है, हमारा शत्रु, किष्किंधा का शत्रु। किंतु भैया वो मरकट नवजात है, कुछ दिन पूर्व ही जन्मा है, किंतु ये तो 5-6 मास का दिख रहा है। ये तो सचमुच 6 मास जितना बड़ा है, किंतु ये कैसे संभव है? इसके जन्मे तो 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। कोई और होगा हमारा शत्रु। ये तो कहीं से भी दुष्ट नहीं लगता। ये तो कितना शांत है, इसे तो देखने से ही मन में आनंद सा उठता है। ये वही शिशु है। मुझ महानतम से ये भूल नहीं हो सकती। किंतु भैया, किंतु कुछ नहीं, तू जानता नहीं, ये दुष्ट बड़ा ही भयानक मायावी है। मायावी? मुझे तो नहीं लगता। जब तक प्राणी का कर्म शुद्ध नहीं रहता। स्नान अब कर लीजिए थोड़ा ध्यान, हार कंठ में कुंडल कान, कितने सुंदर है मुस्कान। महारानी जी, आप कुछ खा लीजिए। जब तक युवराज का अन्नप्राशन नहीं हो जाता तो उनके लिए भी आपको ही खाना होगा ना। अरे हाँ, फिर तो हमें बहुत सारा खाना होगा। क्यों केसरी नंदन? लीजिए महारानी जी, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ढाई माँ आप भी खाइए ना। अभी नहीं, अन्नप्राशन के बाद। भैया ये तो घुटनों के बल चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि 6 दिन का भी नहीं है। मायावी है मरकट, बोला था ना मैंने। अजी थोड़े और बड़े हो जाइए, फिर मैं स्वयं आपको सेब के उपवन में ले चलूंगी। चलेंगे हम उपवन, खाएंगे फल हम भर मन। महारानी जी, मैं आपके लिए स्नान का प्रबंध करती हूँ। केसरी नंदन, अब मैं स्नान करके आती हूँ। अब माँ जा रही है करने स्नान, और आप कीजिए कुछ क्षण आराम। चलो चलो लेट जाओ।
देखो तो इस मायावी मरकट को, 5 दिन का भी नहीं है और सेब खाना चाहता है। किंतु भैया, महादेव, भैया ये तो खड़ा भी हो गया। ये तो सच में चमत्कारी शिशु है। चमत्कारी नहीं मंदबुद्धि, मायावी। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। बाल लीला देख वाली भी आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने ही बल और पराक्रम पर संदेह होने लगा, परंतु अहंकारी वाली को किसी भी स्थिति में हार स्वीकार नहीं थी। वहाँ केसरी और अंजना हनुमान लला के दिव्य कुंडल और कंठहार को लेकर भी चिंता में पड़ गए थे। तब स्वयं बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि ये दिव्य कुंडल और कंठहार केवल युवराज की माता ही देख सकती हैं। लीजिए पितामह, आपके लिए। सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है, अभी तो लिटाया मैंने। और धूर्त है सुग्रीव उतना ही निश्चल और भैया मैं गिर गया और आप हंस रहे हैं? क्योंकि मैं भी तुमसे पूर्व इसी तरह गिर चुका हूँ, ठीक वहीं से। कौन है वहां? कौन है? कहां गए? ये शब्द तो यहां से आ रहे थे, कहां गए?
आपको भी भूख लग रही क्या भैया? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भैया। कहाँ ढूंढूं? भैया हमने प्रायः पूरा राजभवन ढूंढ लिया, किंतु वो शांत और सुंदर शिशु अब तक नहीं दिखाई दिया। शांत सुंदर? मरकट बोलो, मरकट शत्रु है वो हमारा। मुझे क्षमा करें भैया, मैं भूल गया था। अब मैं सदा स्मरण रखूंगा। मरकट, मरकट। प्रणाम वानरराज। आइए अमात्य, कल युवराज के षष्ठी संस्करण की सारी व्यवस्था हो गई? जी वानरराज, आपसे कुछ परामर्श करना था। किस विषय में? 10वें दिन के नामकरण और संस्कार के लिए अतिथि की सूची के विषय में। सर्वप्रथम युवराज के नाना वानरराज कुंजर। वानरराज, मैंने तो उनका नाम सर्वप्रथम लिख लिया था। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से आरंभ करके अंग, उत्कल, कंबोज, कैकई, काशी, मिथिला, सोबीर, चैदियर, सात सभी मित्र राज्यों को निमंत्रण दे। मलय, माल्यवान, मैनक और मध्यांचल के भी शासकों को निमंत्रण भेजिए। परम पूज्य ऋषि बनक, ऋषि मगध और ऋषि अगस्त को तो आना ही होगा। साथ ही दंड कानन, मतंगारण्य तथा नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे सभी ऋषियों को संदेश दीजिए कि युवराज को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। और हमारे सीमावर्ती किष्किंधा के राजा ऋक्षराज और उनके पुत्र वाली और सुग्रीव। नामकरण के साथ कल के षष्ठी संस्कार में भी उन दोनों को आमंत्रित कीजिए। प्रणाम महाराज। महाराज, ऋषि शवानी के शिष्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आने दो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम तपस्वी। हम दंड कारण्य से आपको कुछ सौंपने आए।
यह अष्ट धातु से निर्मित एक सिद्ध गदा है महाराज। हमारे गुरु के गुरु ने यह गदा तपस्या करके स्वयं दिव्य शक्तियों से प्राप्त की थी महाराज। किस प्रयोजन से? और एक तपस्वी का गदा से क्या कार्य? राक्षसों से संघर्ष करने के लिए हमारे गुरु के गुरु ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था महाराज, किंतु कालांतर में उन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा का व्रत धारण किया था महाराज। उनके देहावसान के पश्चात यह गदा हमारे गुरु ऋषि सावर्णी की सुरक्षा में थी। सुरक्षा में? जी, वे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार इस गदा के अधिकारी के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने भी देह त्याग दी। अपने देहांत के पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि यह गदा आश्रम में रही तो किसी राक्षसी शक्ति में पड़ जाने का संकट हो सकता है। अतः उनके आदेश पर ही हम यह सिद्ध गदा आपको सौंपने आए हैं। किंतु मुझे ही क्यों? उन्होंने कहा था कि शम्भ साधन नामक राक्षस के वध के पश्चात आप ही इस गदा के योग्य अधिकारी हैं। अच्छा, जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं वो कौन है? मैंने भी उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? समय आने पर इस गदा का वास्तविक अधिकारी स्वयं आपसे यह गदा मांग लेगा महाराज, और आप ये गदा उसे सहर्ष दे भी देंगे। ऋषियों की बातें सदा समझ में नहीं आती, किंतु समय बीतने पर हर रहस्य खुल ही जाता है। किंतु इस गदा में क्या विशेष है? वानर राज, यह अमोघ गदा है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है महाराज कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना हो, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अज्ञानी। अब मैंने क्या किया भैया? मैं तो कब से यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ। तुम नहीं, ये तपस्वी इतना भी नहीं जानता कि इस गदा का योग्य अधिकारी कौन है। कौन है भैया? कौन है? मैं महानतम। और कौन? वो तो आप हैं भैया। ये गदा तो किष्किंधा में होनी चाहिए। मेरे पास
मुझ महानतम के हाथ में। ये तो बहुत ही अद्भुत गदा है। आपके गुरु के गुरु अवश्य ही कुशल योद्धा रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बताइए इस गदा का मैं कैसे प्रतिदान करूं? नहीं महाराज, हमें कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। आप राक्षसी आक्रमण और आतंक से निर्दोष मनुष्यों व प्राणियों की रक्षा जैसे करते आए वैसे ही करते रहे। यही हमारे गुरु की इच्छा थी। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है और ऋषियों को दान करना भी राजा का कर्तव्य है। मंत्री जी। महाराज। इन युवा तपस्वियों को हमारी ओर से 1 सहस्त्र स्वस्थ गायें प्रदान करें। अब आप लोग विश्राम करें और कुछ दिनों तक हमारे अतिथि बनकर रहें। आपकी जय हो राजन। परम शक्तिशाली ईश्वर आपकी भुजाओं में और बल दे, आपके वंश को बढ़ाए और सदैव सुरक्षित रखे। अभी नहीं बेटा, अन्नप्राशन के पश्चात। आ जाओ। प्रिय अंजने, ये देखो। क्या पहना? मेरा नया गदा। जानती हो इसकी विशेषता क्या है? क्या आर्यपुत्र? ये अमोघ गदा लक्ष्य पर चोट मारकर स्वामी के हाथों में स्वयं वापस आ जाता है। और उससे भी अधिक विशेषता है, ये कठोर से कठोर शस्त्र को एक ही टक्कर में खंड खंड कर देता है। ये सब किसने किया प्रिय? न जाने किसने किया। मेरे कक्ष से जाने के पूर्व तो ये सब सेब वहां पेट पर पड़े हुए थे। आपके जाने के पूर्व कोई कक्ष में आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ आपके ये पुत्र ही थे। किंतु हमारे पुत्र तो कुल 5 दिन के हैं। वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? वो तो अभी खड़े भी नहीं हो सकते। ज्ञान गुण सागर जय
कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति नाथ, उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा ये देखिए। कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय। लला ने अचानक ही शारीरिक विकास की बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ ली थी। उनकी बाल लीला देख वाली ये समझ गया था कि हनुमान लला कोई साधारण शिशु नहीं है। वो हनुमान लला के प्राण लेने हेतु एक बार फिर केसरी भवन में आता है। हनुमान लला वो इस प्रकार सेब के प्रति आकर्षित हुए कि उन तक पहुँचने के लिए वो अपने पैरों पर स्वयं खड़े भी हो गए। ये देख वाली और सुग्रीव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। वाली जितना दुष्ट और धूर्त है, सुग्रीव उतना ही निश्चल और सरल। कितनी सरलता से वो घमंडी वाली के झूठ में आ गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बात नहीं तो हमारा पुत्र सच में? कुछ मत कहिए, माता पिता की भी दृष्टि लग जाती है। विलक्षण है। क्यों ना हो विकास ऐसा? पुत्र किसका है? अब आप समझे मैं सदा इसे केसरी नंदन क्यों कहती हूँ? मेरा तो है ही। दीन वत्सल भगवान भोलेनाथ शंकर का भी पुत्र है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। हे भोले बाबा, अपने पुत्र पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आज तो मुंह मीठा करने के दो कारण हैं। दो? एक तो आंजनेय का अपने पैरों पर खड़ा होना, दूसरा ये अद्भुत गदा प्राप्त होना। मैंने सुना था कि पुरुष कभी बड़े नहीं होते, सदा बालक बने रहते हैं। आज साक्षात देख भी लिया। इस मरकट तक पहुंचने का यही एक सुरक्षित मार्ग है।
गदा चाहिए? पक्के योद्धा के लक्षण हैं। किंतु अभी आप छोटे हो युवराज, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर जितने कहोगे उतने गदा ला देंगे। अच्छा, ये गदा? आप कहोगे तो ये गदा भी आपको दे देंगे, किंतु उससे पहले आपको हमारी तरह बलशाली होना होगा। व्यायाम करके, खा पी के। खाने से याद आया, हमें बड़ी प्रबल भूख लगी है। हम अभी आते हैं। हाँ, जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। निश्चल प्रेम की वो मुस्कान दिए सुग्रीव को बाल हनुमान। भगत भगत को गया जान, बैर भाव भया अंतर्धान। बाल रूप के हनुमत देवा फिर सचिव रूप में करेंगे सेवा। मुक्ति दिलाए जन्म मरण से, सुग्रीव मिलाए श्री राम चरण से। हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। सुग्रीव को अपने षड्यंत्र में मिलाने के लिए वाली को कितना कपट और धूर्तता करनी पड़ी, और हनुमान लला ने उसी सुग्रीव को एक मोहिनी मुस्कान से ही अपने निर्मल प्रेम के वश में कर लिया। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव। सुग्रीव, सुग्रीव। अब इस मरकट को गोद में उठाकर मूर्ति की तरह क्या खड़े हो? काम हो गया, चलो। यह अमोघ गदा है कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। क्या कर रहे हो भैया? चलो
अरे ठहर तो। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानम वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वते।
दुष्ट रावण अपनी विजय का प्रदर्शन करने के लिए संसार भर में घूमने लगा कि देखो, अब इस पुष्पक विमान का स्वामी मैं हूं। सूर्यदेव, देखिए मेरी शक्ति। ये दिव्य पुष्पक विमान भी अब मेरी इच्छा का दास है, जो आपके प्रकाश के मार्ग को रोककर खड़ा है। और हमारे पीछे पूरा पृथ्वी लोक गहरे अंधकार में डूब चुका है। यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। आप अपनी शक्ति लगाइए, मैं अपनी शक्ति लगाता हूं। इस उद्दंड अहंकारी से क्या उलझना अरुण? इसका ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई धर्म। हमें तो स्वयं प्रकाशित होकर इस पूरे जग को प्रकाशित करना है। चलो अरुण। सारे देवता दशानन की उपलब्धि से जलते हैं। एक दिन इन सबको मेरी शक्ति को मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। प्राप्ति हेतु अंजना ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और परिणाम स्वरूप महादेव ने स्वयं उन्हें अपने दर्शन दिए और वायुदेव द्वारा अपने अंश को उन तक पहुंचाया। सभी देवियां अंजना की गोद भराई के लिए स्वयं उपस्थित हुईं, परंतु दुष्ट वाली गर्भ में ही हनुमान लला की हत्या करना चाहता था और इसलिए उसने अंजना को विष दे दिया। फिर माता लक्ष्मी उपस्थित हुई और उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। हनुमान लला के जन्म लेते ही पूरी पृथ्वी उनके तेज से रोशन हो गई। बाल हनुमान का बल देख वाली को अपने पराक्रम पर संदेह हो उठा और उसे बाल हनुमान में अपना शत्रु दिखने लगा। हनुमान लला के दिव्य रूप के कारण अचानक ही उनका अद्भुत शारीरिक विकास होने लगा और वो कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। नाथ, ये देखिए। सर्वप्रथम भार में वृद्धि और अब खड़े भी होने लगे, वो भी अपने आप, बिना किसी की सहायता के। केवल 5 दिन में इतना विकास? एक ओर मुझे प्रसन्नता हो रही है तो दूसरी ओर चिंता। चिंता की तो कोई बात नहीं। तो हमारा पुत्र सच में? कुछ मत कहिए। दिव्या पुष्पक को
ये तो कैलाश है, मेरे महादेव का निवास। ये तो नंदी बैठे। ठहरिए। आगे जाने की अनुमति नहीं है। जाओ मेरे मार्ग से। जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, किंतु आगे किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। कृपया आप वापस लौट जाएं। मुझे आज्ञा देने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और मैं केवल तेरे स्वामी के कारण तुझ पर दया कर रहा हूं। महादेव को जो आदेश देना होगा वो स्वयं मुझे देंगे। स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही आदेश है कि वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। हट जा। जानता नहीं तू क्या अपराध कर रहा है। महादेव के परम भक्त को उनसे मिलने से रोक रहा है। स्वयं को महादेव का बड़ा परम भक्त मानते हो और इतना भी नहीं समझते कि भक्त जब उपासना में हो तो भक्त और इष्ट के बीच में नहीं जाया करते और कैलाशपति के कैलाश में आकर अहंकार का त्याग नहीं करते। स्वयं एक मूढ़ पशु होकर मुझे शिक्षा दे रहा है। चल हट। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनके रूप रंग और आकार को नहीं। स्वयं को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानते हो तो ये कैसे भूल गए कि कैलाशपति महादेव का एक नाम पशुपति भी है। वे सृष्टि के सारे जीवों के अधिपति हैं और सृष्टि के सारे जीव उन्हीं की शरण में जाते हैं। मैं चाहूं तो अभी तुझे कठोर दंड देकर सदा के लिए शांत कर दूं। पर तेरे जैसे तुच्छ पशु से उलझकर मैं जगत में निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। तू मुझे मेरे आराध्य के दर्शन से नहीं रोक सकता। चल हट जा। भगवान शंकर दीनानाथ भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों को दर्शन देने में स्वयं कभी भी विलंब नहीं करते, किंतु आज महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस मर्यादा को समझिए और वापस लौट जाइए। लौट जाना और पीछे हट जाना मेरा स्वभाव नहीं। और ऐसा कौन सा कार्य है कि डमरूधारी अपने परम भक्त दशानन से भी ना मिले। भगवान भूतपति माता जगदम्बा के साथ एकांत में क्रीड़ा मग्न है। इसी कारण कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है।
क्यों मेरा मार्ग रोक कर अपने काल को निमंत्रण दे रहा है? काल का भय मुझे मत दिखाओ दशानन। स्वयं भगवान महाकाल और महादेवी आदिशक्ति को अपनी पीठ पर उठाकर चलता हूं। और ये भी समझ लो कि नंदी किसी भी स्थिति में तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने देगा। मृत्यु ना आज होनी है और ना ही मेरे हाथों होनी है दशग्रीव। तुम व्यर्थ ही मुझसे संघर्ष करके केवल महान पीड़ा के भागी बनोगे। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। लंकेश दशानन जो एक बार संकल्प कर ले उसे पूरा करके ही रहता है। भक्त होकर भी बार बार भगवान की आज्ञा का निरादर कर रहा है, मूर्ख। मैं तो तुझे बैल समझा था, पर तू बैल नहीं वानर है। हाँ वानर है तू। वानर के समान फुड़कता है, वानर के समान उछलता है। तेरा बल तो वानर जितना भी नहीं। और चला है लंकाधिपति दशानन का परास्त करने। ये महादेव भी निराले हैं, किसी भी पात्र अपात्र को वरदान दे देते हैं, किसी को भी अपना गण बना लेते हैं। तेरे जैसे वानर बुद्धि को अपना द्वारपाल नियुक्त कर लेते हैं। बड़ा आया दशानन से युद्ध करने वाला। वानरों को तो मैं कीट पतंग भी नहीं समझता। वानर बुद्धि। मैं तो प्रभु भोलेनाथ की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसमें वानर बुद्धि दिख रही है। तो सुनो दशानन, जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पे विवश हो जाओगे।
तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रतिष्ठा सब उन्हीं वानरों के पैरों तले कुचला जाएगा। ज्ञान गुण सागर जय नबी सदिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान खाना ही तुम्हारा सारा ऐश्वर्य और तुम्हारी पाप की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान। तुम्हारे राक्षस कुल का सर्वनाश और तुम्हारी मृत्यु का प्रमुख साधन होंगे ये वानर। उजागर हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। कभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तू तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। कभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तू तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। ये गूंज कैसी है प्राणनाथ? यह सत्य और न्याय की गूंज है प्राण प्रिय। हमारे सर्व समर्थ भक्त नंदी ने एक अशिष्ट को उचित दंड दिया है। सी बैल बन सका ना विधिवत वानर। तू क्या समझता है मैं तेरे तुच्छ शाप से घबरा जाऊंगा? वानरों से भयभीत होकर प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करूंगा। तूने अभी मेरी शक्ति देखी नहीं है, परंतु तुझ पर बल का प्रयोग करके मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। तेरा अस्तित्व तो वैसे भी तुच्छ और नगण्य है, पर अब मैं उसे अर्थहीन बना दूंगा। तो यहीं खड़ा रह और देख, मैं तेरे सामने से ही संपूर्ण कैलाश पर्वत को यहां से उखाड़ कर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। हे महाकाल, मैंने इन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, अब आप ही हमारी सहायता करें प्रभु।
के साथ हनुमान लला की प्रथम भेंट बड़ी ही विचित्र थी। उनके दिव्य आकर्षण ने सुग्रीव को बेहद प्रभावित कर दिया था। हनुमान लला ने अपने पिता के दिव्य गदे को अपने नन्हे हाथों से इस प्रकार उछाला जैसे वो कोई खिलौना हो। ये देख सभी आश्चर्यचकित रह किया था। पापी रावण ने धनेश कुबेर को पराजित कर उसका दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया था और अपने मध्य में चूर वो सूर्य देव को भी चुनौती दे बैठा। अचानक ये क्या हो गया? ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिव्य पुष्पक को जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहभावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरः स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो दशानन। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहभावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम।
मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूं दशानन। यह चंद्रहास खड़ग अजय है और यह तुम्हारे शत्रुओं पर साक्षात काल बनकर गिरेगी, किंतु तभी तक जब तक कि तुम धर्म के पक्ष में रहोगे, अन्यथा इसकी अपराजयता जाती रहेगी। अब हमारे केसरी नंदन को तात की गोद में जाना है। मैं गोद में ले तो लूं, लेकिन ये मेरे पास टिकेगा? बहुत चंचल है हमारा केसरी नंदन। दीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसे अभी सुला देती हूँ। आप सो जाइए। और तुम? इसको सुलाने के बाद अभी जल्द ही सो जाएगा।
मेरा पुत्र, पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, वानर राज केसरी और भगवान शंकर के साथ साथ तुम मुझे भी अपना पिता ही समझो पुत्र, क्योंकि तुम्हारे जन्म की प्रक्रिया में मेरी भी भूमिका है। भगवान शंभु की कृपा से नमामि शंभु, नमामि रुद्रम, नमामि पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वम शिरसा नमामि। ये जो तुम्हारी चंचलता है ना पुत्र, ये भी मेरा ही गुण है। वायु का स्वभाव ही है कभी एक स्थान पर ना ठहरना, सदैव गतिशील रहना। वायु पुत्र होने के कारण तुम में ये चंचलता सहज ही चली आई है, किंतु तुम थोड़ा धीर भी धरो पुत्र, कैलाशपति भगवान शंकर के समान। चूर रावण कैलाश जा पहुंचा, परंतु महादेव के भक्त नंदी ने उसका मार्ग रोक लिया। ये देख रावण क्रोधित हो गया और अपनी दिव्य शक्तियों से नंदी पर आक्रमण कर दिया, परंतु नंदी भयभीत नहीं हुआ और डटकर रावण का सामना किया। रावण संपूर्ण कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने का प्रयास करने लगा। कैलाश पर अपने नृत्य साधना में मग्न महादेव को जब इस बात का आभास हुआ तो वो भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे तले उस पर्वत को दबा दिया। कुछ क्षण पहले जो अपने बल पर अभिमान कर रहा था, वो भगवान महादेव के पैर के अंगूठे का एक हल्का सा दबाव भी सहन न कर सका और पीड़ा से चिल्लाने लगा। समुद्र में ज्वार आ गया, तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे, इंद्र आदि देवता तक विचलित हो गए।